को लेकर पाकिस्तान में वोटों की गिनती लगातार जारी है। पाकिस्तान चुनाव में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। नवाज शरीफ की पार्टी ने जीती है 14 सीटें, इमरान समर्थित 12 निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। बिलावल की पीपीई पार्टी ने 9 सीटें जीती। तो देखिए किस तरीके से पाकिस्तान में तख्ता पलट को लेकर के जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो अपने आप में दिलचस्प हो चली है, क्योंकि सुबह तक अगर बात की जाए तो इमरान खान की पार्टी आगे चल रही थी, लेकिन दोपहर होते होते तस्वीर बदल रही है और अब इमरान समर्थित 12 लोग जीते हैं, जबकि बिलावल की पार्टी ने 9 सीटों पर जीत हासिल की है। नवाज शरीफ की पार्टी 14 सीटों पर आगे चल रही है। बिलावल की पीपीपी पार्टी ने 9 सीटें जीती, यानी कि दोपहर के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी पाकिस्तान में सरकार किसकी। और इसी बीच अगर बात की जाए तो हालात तनावपूर्ण है पूरे पाकिस्तान में, लेकिन खबर ये कि फिलहाल काउंटिंग लगातार जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पाकिस्तान से, ये बड़ी खबर, आम चुनाव के बाद वोटों की गिनती लगातार जारी है और ऐसे में ये खबर प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं नवाज शरीफ, उनके भाई शहबाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम शरीफ। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसी खबर पर हमारे साथ बेहद खास 2 मेहमान जुड़ गए हैं। मोहम्मद अजहर सिद्दीकी, इमरान खान के जो कि वकील हैं, और इरशाद अहमद, नेता हैं PMLN से। तो सबसे पहले तो 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक इनसे हम बातचीत करेंगे। इमरान खान के वकील का पहले हम यहाँ पर कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से नतीजे सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इमरान खान फ्रंट लाइन में ना रहकर भी उनकी पार्टी कहीं ना कहीं अच्छा करती हुई नजर आ रही है, लेकिन क्या आपको लगता है इससे इमरान खान के राजनीतिक करियर पर, उनके भविष्य पर कोई फर्क पड़ेगा? जो वो गर्त में जा चुके हैं दोबारा से उठ पाएंगे? क्योंकि अभी तो केस चल रहा है। बहुत शुक्रिया जी। पहली तो बात आपको बताते चले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी मुश्किल हालात गुजारे हैं। प्री पोल रिगिंग यहाँ अरूजों पर थी और अब 200 के करीब पर्चे हो गए इमरान खान के ऊपर। उनके पार्टी लीडर्स को, जो कैंडिडेट रहे, कुछ 70 के करीब ऐसे और कैंडिडेट थे जिनको पकड़ा गया और पुलिस ने बाकायदा इंटरफेरेंस की कि किस तरह से इलेक्शन के प्रोसेस में वो हिस्सा ना ले सके। लेकिन उससे फर्क कोई नहीं पड़ा। हमारा पार्टी सिंबल भी ले लिया गया। हालांकि पार्टी सिंबल लेना जो है वो सियासी जमात को बैन करना है, उसके बावजूद भी आजाद उम्मीदवारों ने इतना रात तक तो हम तकरीबन कोई 160 के करीब सीटें जीत रहे थे जो इनिशियल रिजल्ट आ रहे थे। फिर 2-3 घंटे के लिए जो है वो सिस्टम बंद हो गया और उसके बाद नतायज जो है वो काफी हद तक वो तब्दील किए जा रहे हैं। अब मेरिट पे जो बात थी बड़ी, वरना लास्ट टाइम याद होगा आपको। हम आएंगे जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये समझना चाहेंगे। देखिए, एक तो पहला सवाल ये कि आमूमन जिस दिन चुनाव होते थे नतीजे भी उसी दिन आ जाया करते थे, इस बार देरी हो रही है। इस बीच एक रिपोर्ट ये भी आई थी कि इस बार के चुनावों में सेना की इन्वॉल्वमेंट भी मुख्य तौर पर माना जा रहा है और वो रिपोर्ट तैयार पाकिस्तानी मीडिया द्वारा ही की गई थी। अब खबर ये भी है कि प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे नवाज शरीफ, उनके भाई शहबाज शरीफ और मरियम शरीफ जो बेटी हैं वो भी अपनी सीट से चुनाव जीत गए हैं। तो किस तरह का माहौल? पहले तो मैं ये अर्ज करूंगा कि ना तो हमारी आर्मी इन्वॉल्व है जी। मैं आपके चैनल्स पे देख रहा हूं, आप लोग कह रहे हैं कि सिविल वार होने जा रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। दूसरी बात यह है कि ये मोहतरम भाई मेरे कह रहे थे कि इनके पर्चे किए गए। पर्चे क्यों किए गए? जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ, जिन्होंने मुल्क के इदारों के खिलाफ गालियां दी और तोड़ ताड़ की, इसलिए पर्चे किए गए। दूसरी बात यह है कि पीटीआई ने कोई ऐसा काम नहीं किया था कि इनको टोटली इनकी मर्जी करने देते। अभी कल हम इलेक्शन में इन्वॉल्व रहे, कल हम सारे पीटीआई, मैं, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, हम लोग इकट्ठे बैठे हुए थे, साथ साथ हमारे कैंपेन करते रहे और खाना भी हमने इकट्ठे खाया। ऐसा नहीं कि हमने कोई, अगर ऐसा कुछ होता, रिगिंग होती या इदारे इन्वॉल्व होते तो केपीके में ना जीतती पीटीआई, मुस्लिम लीग नून हर जगह स्वीप कर जाती। आप ये देखिए कि मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मानसेरा में हारे। इसका मतलब कि आजाद इलेक्शन हो रहा है, आजाद इलेक्शन का नजर आ रहा है। और दूसरी बात यह है कि आजाद इलेक्शन कहाँ हो रहे हैं? जिससे लोग आजाद इलेक्शन तो नजर नहीं आ रहे हैं ना, क्योंकि जो आपके मुख्य चुनाव आयुक्त है वही गायब हो गए, सुबह से नजर नहीं आ रहे। ये भी कहा जा रहा है दरअसल कि वो खतरे में है। तो आजाद चुनाव कहाँ हो रहे हैं? और आजाद चुनाव ऐसे होते हैं जब पूरे देश में कर्फ्यू जैसा माहौल, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी जाओ। ये आजाद माहौल दिखाई देता है आपको पाकिस्तान में? जैसा बिल्कुल कर्फ्यू जैसा माहौल नहीं था। हम लोग बड़े आजाद फिरते रहे, पीटीआई वाले हुए बीते दिन जब वोटिंग हो रही थी, कई जगहों पर पथराव होता है, कई जगहों पर हमले होते हैं और आप इसे आजाद माहौल करार दे रहे हैं। वाले जश्न रात भर
पीटीआई वाले जश्न मनाते रहे। देखें अगर कर्फ्यू होता तो घर से ना निकल सकते लोग। ये देखें, ये झूठा प्रोपेगेंडा तो कामयाब हो नहीं सकता कि मेरे आर्मी के खिलाफ, मेरे इदारों के खिलाफ, मेरे शेरों के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा करता रहे। बिल्कुल हमारा इलेक्शन आजादाना तौर पे हुआ और आजादाना तौर पे हुकूमत बनने जाएगी, और जिससे आवाम ने मोहब्बत की वही लोग हुकूमत बनाएंगे। आप खुदारा ऐसा प्रोपेगेंडा बंद कर दें कि इदारे इन्वॉल्व है, एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है, कोई इदारा इन्वॉल्व नहीं है। इरशाद अहमद जी, आजाद इलेक्शन की परिभाषा क्या होती है, पहले आप अपने शब्दों से वो बताइए। 6,500 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात हो जाते हैं, उसके बाद भी हमला होता है, इंटरनेट सेवा आपको बंद करनी पड़ती है। इसके अलावा आजाद इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं, इसकी परिभाषा तो बताइए होती है। मैं बता रहा हूं, सबसे पहले आजाद इलेक्शन का मतलब यह है कि ये जितने भी हमारे पोलिंग बूथ बने हुए थे, हम लोग सब इकट्ठे बैठे थे, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि मुल्क में कोई हंगामा, कोई तोड़फोड़ नहीं हुआ, ये दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि रिजल्ट जितने बेहतरीन तरीके से आ रहा है, पहले पीटीआई के इलेक्शन आ रहे हैं, पीटीआई के लोग जीत रहे हैं, और ये आजाद इलेक्शन का निशानी है। अगर मेरे कायदीन बड़े थोड़े थोड़े वोट से जीत रहे हैं, इसका मतलब यह है कि बिल्कुल आजादाना इलेक्शन हुआ। अगर आजादाना ना होता तो एक तरफा रिजल्ट आते और हम लोग रात ही जीत चुके होते। अभी देखिए, जब तक गिनती मुकम्मल होगी, ये पहले से बात करने की बात नहीं है। अभी इलेक्शन की गिनती मुकम्मल होने दीजिए, 100% रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद मालूम होगा कि अच्छा, इस बार गिनती में जो इतना डिले हुआ उसके पीछे वजह क्या है? किसी को नहीं, गिनती में जो डिले इतना हो रहा है उसके पीछे वजह? इसके लिए वजह ये देखिए, इसका मैं जवाब दे देता हूँ। देखें अभी तक बहुत सारे मुजाफर वकील साहब जवाब देने की इच्छा रखते। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान लाहौर सीट से जीते हैं नवाज शरीफ। करीब 55,000 वोटों से जीते नवाज शरीफ। बड़ी खबर, 55,000 वोटों से नवाज शरीफ जीते हैं, जिनकी पार्टी का नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, और 55,000 वोटों से जीत दर्ज की है। उनकी बेटी और भाई ने भी अपनी जो चुनावी सीटें हैं वहां से चुनाव जीता है। लेकिन यहां एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्या किंग मेकर बनेंगे नियाजी खान? और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पीटीआई ने पीएमएलएन की जीत पर अब सवाल उठा दिए हैं। चुनाव हार रही है नवाज की पार्टी, है पीटीआई का कहना है, इमरान की पार्टी का कहना है। पीएमएलएन ने तमाम जो झूठ है वो सामने रखे हैं। हार स्वीकार करें नवाज शरीफ, ये बार बार पीटीआई कहती हुई नजर आ रही है। लेकिन वोटों की गिनती की बात करें तो वोटों की गिनती पे नवाज शरीफ की पार्टी आगे चल रही है। सिद्दीकी साहब का मैं यहाँ पर रुक करना चाहूंगी। सिद्दीकी साहब, आरोप किस बात के? जब नवाज शरीफ की पार्टी आगे चल रही है तो आप लोग बार बार झूठ फैलाने का आरोप क्यों लगा रहे हैं? इमरान खान की पार्टी अभी पीछे है, यानी कि पीटीआई अभी पीछे है, और पहले से मीडिया में भी ये दावा किया जा रहा था कि नवाज शरीफ पीएम हाउस जाने की तैयारी कर रहे हैं। एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, जब लंदन प्लान बना तो लंदन प्लान में उसने नवाज शरीफ ने कहा था कि मैं लिख के देता हूं मैं वजीर आजम बन रहा हूं। मैंने उसके बाद आपको प्री इलेक्शन के इवेंट सारे बता दिए, कितना कुछ प्री पोल रिगिंग का मैंने आपको इतनी बता दी। मैं आपके सामने अभी आपने नवाज शरीफ का हल्का बताया है, वो बड़ी मजेदार बात बताने लगा हूं। उसमें बताया गया कि 2,93,000 कुल वोट है, तो उसमें से जो दुरुस्त वोट है ना वो 2,94,000 है। और कमाल है, उसके फॉर्म 47 के अंदर सिर्फ 3 लोग हैं जिनको वोट, बाकी किसी उम्मीदवार को वोट नहीं पड़ा। ये मैंने आज तक हमने नहीं देखा। देखिए, जो बात आपको सब कहनी है, जरा बात को समझना है कि रात बड़ा अच्छा नतीजे चल रहा था, उसी रात कल आ जाने चाहिए थे नताज। ये कौन सा कोई तरह मसला था? रात को तकरीबन 2 बजे तक ये सारा काम बिल्कुल ठीक चलता रहा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकरीबन 165 के करीब जो आजाद उम्मीदवार उनके थे वो जीत रही थी। उसके बाद 3 घंटे के लिए सारा सिस्टम बैठा दिया गया, बैठ दिया गया, और रिजल्ट उसके बाद तब्दील होना शुरू हो गए। ये जो बातें आरटीएस की हमारे दौर के बात किया करते थे कि हमने उसको भी कहा था कि आरटीएस हमें हराने के लिए बिठाया गया। इस दफा जो इन्होंने जो मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है वो हमें हराने के लिए सारा मैनेज कर रहे हैं। हम बड़ी बात देखिए, बात बड़ी बात है, हमारे पास हमारा पार्टी का निशान नहीं, उसके बावजूद आजाद कैंडिडेट का इतना जीत जाना इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाम के अंदर शय मौजूद है। अच्छा, जहां रिगिंग की बात करते हैं, मैं बता देता हूं आपको, कल पोलिंग डालने के लिए हम गए, बाकायदा लाइनें लगी हुई थी, लेकिन पोलिंग का अमला इतना सुस्त रवि से वोट डाला था, 5 बजे बंद कर दिया गया। अभी तो हमारे करोड़ों वोटर जो है उनको वोट डालने नहीं दिए गए, फिर आगे चले जाए। हालांकि ये तो पता चल जाएगा कि जिस तरह से वोटिंग हुई है, नतीजे किस तरीके से पारदर्शी निकल के सामने आते हैं और सरकार किसकी बनती है, ये अपने आप में सवाल जो बना हुआ इसका जवाब शाम तक मिल जाएगा। फिलहाल तमाम शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे, और इसी बीच वक्त है छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको पाकिस्तान में चुनाव किसकी बनेगी सरकार। पूरी खबर, पूरी जानकारी ब्रेक के बाद।